लेकिन एक सुयोग्य पुत्र जरूर उत्पन्न करे। यदि सुयोग्य पुत्र मिल गया उसको, तो संसार की सारी दौलत उसको मिल गई, संसार की सारी संपत्ति उसके पास है। मैं मन ही मन सराह रहा था कि धन्य थे स्वर्गीय पंडित भगवान तिवारी जी कि उन्होंने रमाकांत जैसे सुयोग्य पुत्र को प्राप्त किया। और सुयोग्य पुत्र उसी को मिलता है जो सुयोग्य पिता होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, आत्मा वही जायते पुत्र। मतलब वो चले गए ऐसा कुछ नहीं है, कहीं गए नहीं हैं। मराठी में स्वामी समर्थ रामदास ने एक जगह दो पंक्तियों को लिखित किया है कि मृत्यु एक ऐसा मार्ग है, जैसे कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सत्कार्य करके उस मार्ग से चले जाते हैं, मरते नहीं चले जाते हैं, उनकी यादें रह जाती हैं। महाथोर ते मृत्यु पंथे च गेले, महाथोर ते मृत्यु पंथे च, उनके लिए एक मृत्यु मार्ग था, उस मार्ग से चले गए। उनकी यादें, जैसे कोई घर का बड़ा बूढ़ा बाहर जाता है तो उसके कपड़े कोट छड़ी पड़ी रहती है, उसको देखकर उसकी याद आती है। तो उसी तरह से महाथोर ते मृत्यु पंथे च गेले आणि किती एक ते जन्मले आणि मेले, पता नहीं कितने अनेक जन्म लिया और मर गए। रमाकांत प्रायः हर पोस्ट, हर जो भी कार्य करते थे पोस्ट करते थे। मुझे बेहद दुख हुआ और सुख दोनों भी हुआ। दुख इसलिए हुआ कि एक पिता जब तक जीवित हो, चाहे जैसा हो, जिस अवस्था में हो, वह बड़ा आधार होता है, आश्रय होता है, पुत्र निश्चिंत रहता है। सेवक सुत पति मातु भरोसे, हनुमान जी ने राम जी से कहा कि मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। हनुमान जी ने कहा क्यों हनुमान, तुम्हें कोई चिंता नहीं है? कहा दो को कोई चिंता नहीं होती है, एक तो सेवक को और दूसरे पुत्र को। तो मैं तो आपका सेवक भी हूं और पुत्र भी हूं। तो सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। एकदम सदैव असोच रहता है, चिंता नहीं रहती उसको, क्योंकि उसकी चिंता स्वामी की होती है, सेवक की चिंता, और पुत्र की चिंता पिता को रहती है। तो आप है तो हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। पिता का साया सिर से चला गया, आदरणीय क्षितिज जी के सिर से भावुक हो गए, और ये तो बहुत स्वाभाविक है। महाराज दशरथ का जो देहावसान हुआ, उस समय भरत जैसा धैर्यवान पुत्र जब आता है तो उसका भी धैर्य डिग गया और रो पड़े। और उनको रोता हुआ देख करके गुरु वशिष्ठ स्वयं विचलित हो गए। और अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल, ऐसे ही नहीं कहा बिलख ही कहो मुनिनाथ। स्वयं वशिष्ठ बिलख पड़े। बिलखना का तात्पर्य यह होता है कि हम जिसको संबोधित कर रहे हैं उसके चेहरे को देख करके, कि पढ़ रहे थे जैसे भरत के अंदर कितना अपार दुख भरा हुआ है, ये स्वयं बिलख पड़े और कहा हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। जो द्वैत जो है संसार में, वह द्वैत हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जैसे हमें लगा कि भरत कह रहे हैं कि नहीं गुरुवर, मुझे यह अर्थ मान्य नहीं है, मैंने आपके हाथ में कोई वस्तु है, उसे प्राप्त कर लेना हमारे हाथ में है कि हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। दुख प्राप्त करते हैं लेकिन सुख प्राप्त करते हैं। तो रमाकांत जी जरूर द्रवित हुए, स्वाभाविक है दुखी होना, लेकिन उस दुख को एक उत्सव के रूप में इन्होंने बदल दिया। 20 दिनों तक चले उस उत्सव का महोत्सव बना दिया उन्होंने, मृत्यु को महोत्सव बना दिया। किसी ने लिखा है कि हर किसी को बंदगी देता रहा हूँ,
प्यार को पायंदगी देता रहा हूँ, जब कभी आई न खाली हाथ लौटी, मृत्यु को भी जिंदगी देता रहा हूँ। मृत्यु को भी हम जिंदगी दे करके उसको जीवित करते हैं कि मृत्यु भी मरने न पाए, उसको हम जिंदगी देकर जिंदा करते हैं। तो ऐसी हमारी परंपरा भी, ऐसे जिंदा दिल ही करते हैं। तो हमारे आदरणीय क्षितिज जी इस शैक्षणिक प्रांगण में उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा कि तात राव नहीं सोचे जोगू, हे तात तुम्हारे पिता जो है सोचने के योग्य नहीं है। बढ़ई सुकृत यश कीन हो भोगू, उन्होंने इस पुण्य की अभिवृद्धि की है, सुख की अभिवृद्धि की है और यश प्राप्त किया है, यश का भोग किया है उन्होंने। चिंता के कई लोग होते हैं वो चिंता के पात्र हैं, तो मैं तो यही मानता हूं कि उन्होंने अपनी आंखों से एक अपने ऐसे सुयोग्य पुत्र को देखा और सुयोग्य पुत्र के बाद भी वह तभी ऋण होता है। पिता के ऋण से चाहे आप लाख सेवा करो, ऋण नहीं हो सकते आप। पिता के ऋण से ऋण तभी होता है जब अपने समान ही योग्य पुत्र को दे दे। इन्होंने श्रीकांत जैसे योग्य पुत्र को भी समाज को सामने रख दिया और यह उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। इनको देखा, इसके बाद अपने पौत्र को देखा, वही छवि जो इनमें देखते थे वही छवि उस बच्चे में दिखाई दी। उनको लगा कि अब हमें बहुत अधिक इस धराधाम पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो समय आया और इस संसार से विदा हो गए। और मित्रों, मरण धर्मा यह संसार है, हम सभी उसी तरफ बढ़ रहे हैं। एक शायर ने लिखा कि हमारी आपकी जिंदगी एक बुल्ले की तरह से है। पानी का जो बुल्ला देखे हो, जब पानी बरसता होगा तो उसे बरसते बरसते एक बुल्ला पैदा होता है और धीरे 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 वो चलने लगता है एक तरफ। तो कहा हुबाबे हस्ती, हमारी हस्ती क्या है, एक बुल्ले की तरह से है। हुबाबे हस्ती रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे फना के साहिल पे ला रहा हूं, मैं धीरे धीरे उस किनारे की तरफ बढ़ रहा हूं। कजा से कह दो वहीं पर ठहरे, मैं खुद ही मंजिल पर आ रहा हूं। मृत्यु कहीं जाती नहीं, हम ही वहां पहुंच करके उसमें आत्मसात, उसमें विलीन हो जाते हैं। और बड़े ही सौभाग्यशाली रहे हैं वो जिनकी श्रद्धांजलि सभा आयोजित हो रही है। हम आप सभी उपस्थित हैं यहाँ, उनको याद कर रहे हैं। वो हमारे अंतःकरण में बैठे हुए हैं, ऐसे लोग कहीं जाते नहीं। वह शरीर से भले ही रहित हो जाएं, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से हमारे आपके अंतःकरण में बैठ जाते हैं। हम उनको कभी विस्मृत नहीं कर सकते, भुला नहीं सकते। तो भाई डॉक्टर रमाकांत क्षितिज जी योग्य पिता के योग्य पुत्र और स्वतः एक सुपुत्र प्राप्त करके बड़े धैर्य के साथ, बड़े विवेक के साथ और भगवान की कृपा से एक ऐसा संतुलित सामंजस्यपूर्ण वातावरण दिया कि पिता के मृत्यु को उत्सव धर्मा बना दिया। इन्होंने धन्यवाद के पात्र हैं। मैं तो कहूँगा कि प्रत्येक पिता को यहाँ और कुछ नहीं है, शुरू से अंत तक हमको सीखना ही सीखना है। अगर कहीं भूल हो गई है तो उसे सुधारने का प्रयत्न करें। सतत आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि क्या हमारे पास ऐसे पुत्र हैं, क्या हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं जिससे हमको जीते जी सुख और शांति मिल सके। यदि जीते जी सुख शांति तृप्ति नहीं मिलती तो जीवित सम सब 14 प्राणी वो जीते जी मुर्दे के समान हैं। और वो तो बड़े ही आराम से और निश्चिंत होकर के इस दुनिया से, धराधाम से गए। उन्होंने देखा हर गतिविधियों को। रमाकांत जी ने विवाहोत्सव भी उनका मनाया था और जिसमें पिता पुत्र दोनों बहुत भली भांति ठुमके थे। हमें याद है वो वीडियो देख करके।
और वह देख करके उनको कितनी प्रसन्नता हुई होगी। ये देखिए, ये बहुत बड़ा उत्सव है जो बहुत अतीत था, उस अतीत को वर्तमान में साकार करना, खड़ा करना, ये क्षितिज जैसे व्यक्तित्व को ही शोभा देता है और ऐसे लोग ही संभव कर सकते हैं उसको। तो मैं तो कहूँगा कि बाईपास होते हुए भी देखिए इतना हिम्मत, इतनी ऊर्जा। यहाँ तो जिसका बाईपास हो जाता है वो एक क्षण ही ले लेता है और धीरे धीरे एक एक कदम चलता है, कहीं धक्का न ले जाए हार्ट को हमारे। और अभी वो बुलंदी कि कह रहे हैं कि अब तो हम कई वर्षों के लिए अजर अमर हो गए हैं, क्योंकि जो कुछ इधर उधर था गड़बड़ी काट कूट कर डॉक्टरों ने निकाल कर सही कर दिया है। क्या बुलंदी है। हमारे शास्त्रों में कहा कि आदमी नहीं जीता, उसका आत्मबल जीता है, आत्मबल जीता है। एक टिटहिरी होती है पक्षी, जब रात को सोती है तो अपना पांव ऊपर करके सोती है। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? तो कहती है अगर रात को सोते समय आसमान टूट कर गिरा तो मैं अपने इन दोनों पांवों से रोक लूंगा। तो ये है आत्मबल। हाँ, कि पीते ही जब भाग गए तो आगे और पियोगे कैसे, अरे मन ही जब मर गया तुम्हारा आगे और जियोगे कैसे। इसलिए मन को उसके आत्मबल को बढ़ाना है मित्रों। इसी के साथ साथ मैं तो कहूँगा यह स्वतः सीख लेने के योग्य व्यक्तित्व हैं और मैं बड़ा स्वतः प्रभावित हुई इनसे और सीखता रहता हूँ इनसे, इनके कार्यक्रमों से, इनके चरित्र से, इनके उदाहरण से मैं स्वयं एक हिम्मत बढ़ती है, एक धैर्य बढ़ता है अपने अंदर। ताकि अगर हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हम बच्चों को कैसे दे पाएंगे। इतने बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, आखिर केवल कोर्स पाठ्यक्रम पढ़ाना ही विद्यालय का धर्म नहीं है। पाठ्यक्रम के इतर पाठ्येतर जो जीवनोपयोगी ज्ञान है उस ज्ञान को देना तो होली होराइजन के संस्थापक हमारे रमाकांत क्षितिज जी हैं और मैं इन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हुआ मैं स्वतः इनको कल अपने एक गोष्ठी का कार्यक्रम आवास पर ही है, क्योंकि मैं कई महीनों के लिए अमेरिका जा रहा हूं, तो ये समय मिले तो आप बताइए।